क्या आपने कभी मैप देखा और एक छोटे से देश नेपाल को नोटिस किया है जो दुनिया के दो सबसे बड़े देशों चाइना और इंडिया के बीच में है। अक्सर लगता है कि इतने छोटे लैंड एरिया वाले नेपाल को कब का कोई ऑक्युपाई कर लेता, लेकिन आज भी नेपाल अपनी जगह मजबूती से बना हुआ है। लेकिन कैसे? सबसे पहले बात करें, नेपाल उतना भी छोटा नहीं है। ये ग्रीस के बराबर है और कैलिफोर्निया का लगभग 1/3 है। लेकिन चाइना और इंडिया जैसे जायंट्स के सामने नेपाल छोटा जरूर लगता है। चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज्यादा है और इंडिया की भी लगभग उतनी ही है और नेपाल की सिर्फ 30 मिलियन। फिर भी ये देश इंडिपेंडेंट कैसे रहा? इसका जवाब है ज्योग्राफी। नेपाल हिमालयस के बीच बसा हुआ है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी आता है। ये टेरेन इतना टफ है कि किसी भी देश के लिए यहाँ इन्वेट करना और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हिस्ट्री में भी नेपाल ने अपनी पहचान बनाई रखी। 1800 में ब्रिटिश एम्पायर ने नेपाल से एंग्लो नेपालीज वॉर लड़ी थी। नेपाल ने कुछ टेरिटरीज लूज की थी, लेकिन अपनी माउंटेन्स वाली कोल लैंड और आइडेंटिटी को बचा कर रखा। ब्रिटिश भी नेपाली वॉरियर्स यानी गोरखास की ब्रेवरी को इतना रिस्पेक्ट करता है कि आज भी उन्हें अपनी आर्मी में रखता है। आगे चलते हैं 20th सेंचुरी में, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया और चाइना रेवोल्यूनाइज कर गया, तब भी नेपाल ने केयरफुली न्यूट्रल रहकर दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन किया। कोल्ड वॉर के दौरान भी नेपाल ने अपने आप को नॉन अलाइनर डिक्लेयर किया, ना यूएस साइड ना सोवियत यूनियन साइड। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज ये चाइना और इंडिया के बीच बैलेंस बनाकर रखता है, और वही स्ट्रैटेजी नेपाल के सर्वाइवल की असली स्ट्रेंथ बनी हुई है। आज के टाइम में नेपाल इंडिया पर ट्रेड और कल्चर के उस पर डिपेंड करता है और चाइना पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए। दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलना नेपाल की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है और इसी वजह से आज नेपाल अपनी जगह मजबूती से बना हुआ है।